भागवत के पहले श्लोक में श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया, जो भागवत के इष्ट हैं, भागवत के जो नायक हैं, भागवत के जो हीरो हैं, जिनकी कथा मुख्य रूप से इस किताब में गाई गई है, उनको प्रणाम किया गया। फिर सेकंड श्लोक जब ले हम लोग, तो उसमें भागवत के प्रथम वक्ता को प्रणाम किया गया। देखिए, हम सब लोग बहुत बाद वाले वक्ता हैं, बहुत बाद वाले। ये कथा बड़ी पुरानी है। इस धरती पर पहली कथा जिस वक्ता ने बातचीत थी, कलयुग के बिल्कुल शुभारंभिक क्षणों में, कलयुग के फर्स्ट डेज में, मुजफ्फर नगर जिले में एक स्थान पड़ता है शुकताल। गंगा किनारे बरगद का बढ़िया सा वृक्ष है, सुंदर तीर्थ है, और वहीं पर इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की जो पहली भागवत हुई थी, वहां पर सुखदेव जी महाराज ने कथा का वाचन किया था और परीक्षित ने उसका श्रवण किया था। तो भागवत के पहले वक्ता जो व्यास जी से डायरेक्ट कथा पढ़ के और पहली कथा का वाचन किए थे, उस वक्ता को प्रणाम किया गया है, जिसकी कृपा से ये कथा सुलभ हुई संसार में। तो उनको प्रणाम करते हुए, उनका परिचय कराते हुए व्यास जी कहते हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। कितना बढ़िया परिचय कराया गया सुखदेव जी का। यम प्रव्रजंत, यम माने जो पैदा होते ही, गर्भ से बाहर आते ही जो प्रव्रजंत हो गया था, सन्यासी हो गया था, परिव्राजक हो गया था, पैदा होते ही सन्यासी हो गया था। जो देखो हमारे यहाँ आ गया है ना कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर सन्यासाश्रम, फिर सन्यासी बनो, आश्रम से आश्रम में जाओ, स्टेप बाय स्टेप यात्रा करो जीवन की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। लेकिन ये ऐसा महापुरुष है कि वो तीनों आश्रमों को अवॉइड कर गए, न ब्रह्मचर्य आश्रम, न गृहस्थाश्रम, न वानप्रस्थ आश्रम। पैदा होते ही जो यम प्रव्रजंत, जो परिव्राजकाचार्य हो गया था, जिसने संसार का कोई संस्कार ही नहीं कराया था, यहां तक कि नालच छेदन भी नहीं कराया था। बच्चा जब पैदा होता है तो पहला काम तो नालच छेदन होता है उसका, बिल्कुल फर्स्ट काम होता है। स्नान के पहले उसके एक दाई आती है, वो धागा बांध के और नाल पहले काटती है। वो नाल भी नहीं कटा रहे सुखदेव बाबा, पैदा होते ही जो परिव्राजक हो गए थे, ऐसे यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम। और जब वो चल पड़े तो द्वैपायनो विरह कातर। व्यास जी उनके पापा जी थे, पिताजी, व्यास जी का इकलौता बेटा, अब विरह कातर हो गए हो। अब किसी का बेटा जंगल चल पड़े, किसी का बेटा सन्यासी होने चल पड़े, तो अब बाद में भले कहे लोग कि जैसे हम लोग बाबा हो गए तो हमारी अम्मा से लोग जो मिलते हैं कहते हैं, माता जी आपकी कोंख धन्य हो गई है, तुम्हारा बेटा बाबा हो गया, तुम्हारी कोंख धन्य हो गई है। हालांकि सन्यासी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते तो ही हैं। बाद में लोग बोलते हैं तो आनंद भी होता होगा कि आपकी कोंख धन्य हो गई, आपका कुल धन्य हो गया, तुम्हारा बेटा संत हो गया। लेकिन कोई बेटा अपने माँ बाप से परमिशन लेके हम साधु हो या हैं, हम बाबा हो या हैं, तो मुश्किल पड़ेगा। अपने अपनी छाती पर हाथ धर के चेक करो अपने को। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं बीटेक करना चाहता हूं, मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं, मैं एमबीए करना चाहता हूं, मैं आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज करना चाहता हूं, तो हम चौड़े होते हैं। हाँ, हमारा बेटा आईएएस कर रहा, हमारा बेटा बीटेक कर रहा, हमारा बेटा एमबीए कर रहा है, इसमें हम लोग चौड़े होते हैं। और वही तनिक रखे प्रपोजल की पापा अगर आज्ञा दो तो हम बबाए जाए, परमिशन हो तुम सधवाए जाए, तो हम अपना छाती कूटेंगे, सिर कूटेंगे, हमारा बेटा बबाए जा रहा है। बाबा हो हमारा बेटा कोई नहीं चाहता। तो द्वैपायनो विरह कातर, पैदा होते ही सन्यासी, तो द्वैपायनो विरह कातर हो गए। और पीछे पीछे हे पुत्र, हे पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र मत जाओ, हे पुत्र मत जाओ, पुत्र पुत्र करते हुए जब व्यास जी सुखदेव जी के पीछे से पीछे भागे, तो सुखदेव जी तो आत्मा राम थे, वो तो कुछ बोल नहीं रहे थे, कौन किसका पापा, कौन किसका बेटा। गुरुर नव शिष्यम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, कौन किसका पापा, कौन किसका बेटा, वो तो कुछ बोल नहीं रहे थे। आगे आगे बढ़ रहे थे, द्वैपायन पापा जी पीछे पीछे हे पुत्र कर रहे थे।
तो लिखा है पुत्रेत तन्मयतया तरवोभिनेदु। जो जंगल के पेड़ थे उन पेड़ों ने सुखदेव जी की ओर से व्यास जी को जवाब दिया। पेड़ बोले सुखदेव व्यास जी से कि व्यास जी तुम इतने बड़े महात्मा हो कि क्या मूर्खता कर रहे हो? नहीं, तुम्हारा बेटा सन्यासी बनके जगत का भला करने जा रहा है, संसार को कल्याण मार्ग पे लेके जाएगा, और तुम हो कि हे पुत्र कर रहे हो। अरे हमको देखो तुम लोग। और व्यास जी को डांटे पेड़ लोग, हमको देखो पहले, वृक्ष कबो नहीं फल भके, तुम्हारे खाली एक बेटा हुआ है और हमारे तो हर साल लाखों बेटे होते, लाखों बेटे। और मैं अपने एक भी बेटे को, भाई बेटा माने फल, और एक पेड़ के हर साल लाखों फल होते हैं, हर साल। हमारे आपके साल में एक ही होता है फल बेटा रूप में, बहुत हिम्मत करेगा कोई तो साल में एक ही हो पाएगा, लेकिन पेड़ों के तो लाखों पे फल हर साल होते हैं। लेकिन लाखों फल होने के बावजूद भी पेड़ अपना फल स्वयं कभी नहीं खाता है। एक एक फल, एक एक पत्ती, यहां तक कि अपनी चमड़ी भी, छाल भी समाज के नाम कर देता है। तो पेड़ों ने कहा व्यास जी तुम संत होके गलती कर रहे हो, हम लोग वृक्ष होके समाज का परमार्थ कर रहे हैं, समाज पे उपकार कर रहे हैं। तुम एक फल नहीं दे पा रहे हो समाज की भलाई के लिए, और हम लोग तो लाखों फल हर साल दे रहे हैं समाज को। तो जब वृक्षों ने व्यास जी को डांटा तो व्यास जी को थोड़ा सा ज्ञान हुआ, वापस आ गए। और सुखदेव जी जन्मजात जो तपस्या करने में लग गए थे, ऐसे महापुरुष को प्रणाम करते हुए व्यास जी कहते हैं मुनिमान तोस्मी, ऐसे मुनि को प्रणाम किया जाए जो संसार में पहली बार भागवत बांचे थे। और आप भी प्रणाम करो थोड़ा सा, सब लोग गाओ मेरे साथ। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, वो मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इस भजन में, इस कीर्तन में एक बड़ी लाइन, प्यारी सी लाइन इसमें, हम पीकर विष का प्याला और जा रहे थे यम के गाला। गाला माने मुंह, ठीक है ना। हम विषयों के विष को पीते हुए केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी को ही जीवन का लक्ष्य बना करके जा रहे थे यम के गाला, नरक की ओर बढ़ते जा रहे थे हम सब लोग। लेकिन वो अमृत पिलाने वाले, दसम स्कंद में गोपियां कहती हैं भागवत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कब भ्रीड़तम कलमशापहम। हे ठाकुर, अगर तुम्हारी कथामृत का पान न करती होते हम लोग कब की मर चुकी होती, कब की।
हम पी कर विष का प्याला और जा रहे थे यम के गाला, लेकिन वो अमृत पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भागवत के प्रथम वक्ता सुखदेव जी जो संसार में भगवतामृत का प्रसाद बांटे